एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए फिर से बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भूगोल शिक्षण पद्धतियाँ एवं उपागम विषय वस्तु आधारित शिक्षण पद्धतियों के विशिष्ट एवं विषय आधारित क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसके क्या आंसर हो सकते हैं। मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि का अर्थ। भूगोल प्राकृतिक एवं मानवीय विज्ञानों के बीच एवं महत्वपूर्ण विषय है। इसके शिक्षण की अपनी विधि है। भूगोल शिक्षण विधि का तात्पर्य है कि कक्षा में पढ़ाने के लिए अध्यापक के द्वारा रुचि प्रणाली से ज्ञान एवं सूचनाओं को छात्रों तक प्रेषित किया जाता है, उसे शिक्षण विधि कहा जाता है। भूगोल शिक्षण के लिए कोई एक ही विधि प्रयोग नहीं होता है, अतः भूगोल शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधि की जानकारी रखनी आवश्यक है। पहले शिक्षण विधियां जहां अध्यापक केंद्रित होती थी, वहीं आज अधिकांश विधियां छात्र केंद्रित बन चुकी है। भूगोल अध्ययन की विधियां, मेथड ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग। भूगोल शिक्षण को ग्राह्य बनाने के लिए शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधि प्रयोग में लाना पड़ता है। आज शिक्षण विधि का उपयोग छात्रों के व्यक्तिगत चारित्रिक विकास, रुचि, सजीव अध्ययन, अधिगम, वातावरण ज्ञान को स्थायीकरण, छात्रों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने वाली विधि का प्रयोग करना पड़ता है, अतः छात्रों के अनुरूप शिक्षण विधि का भी चयन करना पड़ता है। भूगोल अध्यापन के लिए कुछ प्रमुख विधियां निम्न है। पहला है सामान्य शिक्षण विधियां, तुलनात्मक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, क्रियात्मक विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, कहानी कथन विधि, प्रोजेक्ट विधि, समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, वर्णनात्मक विधि तथा डाल्टन। दूसरा है विशिष्ट शिक्षण विधियां, प्रादेशिक विधि, प्रदर्शन सह व्याख्यान विधि, निरीक्षण विधि, दल शिक्षण विधि। भूगोल शिक्षण के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है प्रादेशिक विधि यानी रीजनल मेथड। प्रादेशिक विधि का प्रतिपादन हर्बर्टसन महोदय ने किया है। प्रारंभ में दुनिया का विभाजन राजनीतिक आधार पर होना था, जिससे सीमाएं बदलती रहती थी, लेकिन सर्वप्रथम हर्बर्टसन महोदय ने विश्व को अस्थायी हल के लिए प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त को महत्व देते हुए उसे 18 प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त कर भूगोल को एक नवीन दिशा प्रदान की थी। इसके बाद 1918 में कोपेन महोदय ने विश्व को 14 प्राकृतिक में विभक्त कर एक नया मिसाल प्रस्तुत किया, जिसे अधिक उपयुक्त माना गया। पुनः मैकनी महोदय के अनुसार प्राकृतिक प्रदेश एक क्षेत्र है जो संयुक्त प्रदेश से प्राकृतिक रूप में भिन्न होता है। A natural region is one that is naturally different from the act of joining region। सन 1931 में थॉर्नबेट ने ज्योग्राफी रिव्यू में अपना एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस प्रकार अनेक परिवर्तन के पश्चात आज प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन सर्वमान्य। प्रादेशिक विधि के माध्यम से जिन पाठ्य बिंदुओं को प्रमुखता दी जाती है वह निम्न है। पहला है स्थिति, दूसरा सीमा एवं विस्तार, तीसरा है क्षेत्रफल, चौथा है प्राकृतिक रचना एवं बनावट, पांचवा है जलवायु, छठा है मिट्टी एवं सातवां है जीव, आठवां प्राकृतिक वनस्पति, नौवां है खनिज संपत्ति, 10वां मानव जीवन, 11वां आर्थिक विकास एवं 12वां भविष्य की संभावनाएं। प्राकृतिक प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण विश्व को प्रमुखता निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जिसमें आता है भूमध्य रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसून प्रदेश, सहारा प्रदेश तथा दूसरा है उष्ण शीतोष्ण प्रदेश, जिसमें आता है भूमध्य सागरीय प्रदेश, समशीतोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण मरुस्थल प्रदेश। तीसरा है शीत शीतोष्ण कटिबंध, जिसमें आता है पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य, प्रेरिज तुल्य, मध्य यूरोप तथा साइबेरियन तुल्य प्रदेश। चौथा है शीत तथा ध्रुवीय प्रदेश, जिसमें आता है टुंड्रा प्रदेश, पहाड़ी ध्रुवीय प्रदेश। इस प्रकार भारत को भी निम्नलिखित प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय का पहाड़ी प्रदेश,
दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है समुद्र तटीय मैदान एवं पांचवा है द्वीप समूह माला। इस प्रकार नेशनल एटलस इंडिया ने भारत को कुल 3 प्रमुख तथा 20 उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया है, जिसे सूक्ष्म प्रदेश यानी माइक्रो रीजन्स कहते हैं। प्रादेशिक विधि के गुण: पहला है इसका वैज्ञानिक आधार है, मूलतः यह अस्थायी है। दूसरा है इसमें कार्य कारण संबंध पर ध्यान दिया गया है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक सूत्रों का अनुकरण किया गया है। चौथा, मात्र 14 प्रदेशों में विश्व को विभक्त किया गया है। पांचवा, यह सरल विधि है। छठा, एक दूसरे प्रदेश का तुलनात्मक आसानी से किया जा सकता है। सातवां है इसमें मानवीय पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। आठवां है यह विधि उच्च स्तर पर सरलता से प्रयुक्त किया जाता है। नौवां है यह विधि मितव्ययी है। 10वां हुआ इस विधि से विषय वस्तु को रोचक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके कुछ दोष भी हैं। पहला है इस विधि का प्राथमिक स्तर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा है प्राकृतिक प्रदेशों की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। तीसरा है प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन कठिन है। चौथा है भौगोलिक विषय वस्तु की कभी कभी पुनरावृत्ति हो जाती है। पांचवा है पाठन बिंदु एक जैसा होने पर छात्र रुचि नहीं ले पाता है तथा इन सभी के बाद भी इसको प्रमुख स्थान दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।